हेलो फ्रेंड्स। तो आज हम क्लास नाइन्थ का मोशन चैप्टर पढ़ने जा रहे हैं फिजिक्स पार्ट से। ओके, so what is motion? A body is said to be in motion. बॉडी को हम तब मोशन में कह सकते हैं कि बॉडी मोशन में है when its position changes continuously, जब उसकी पोजीशन चेंज हो रही है। अगर मान लीजिए कोई एक ऑब्जेक्ट इधर है, जब वो इधर से इधर चल के जा रहा है तो हम कह सकते हैं कि ये जो ऑब्जेक्ट है ये मोशन में है। विद रेस्पेक्ट टू अ स्टेशनरी ऑब्जेक्ट, किसी स्टेशनरी ऑब्जेक्ट के को देखते हुए। टेकन एज रेफरेंस पॉइंट, अगर हम उसे रेफरेंस पॉइंट मानते हैं तो। ओके, नाउ वी विल स्टडी रेस्ट। अ बॉडी इज सेड टू बी एट रेस्ट। एक बॉडी को हम तब रेस्ट पे कह सकते हैं कि वो रेस्ट पे है व्हेन इट डज नॉट चेंज इट्स पोजीशन, जब उसकी पोजीशन चेंज नहीं होती है। डज नॉट with respect to its surrounding with time। ठीक है, अब इसके बाद हम देखते हैं डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में। पहले हम देखेंगे डिस्टेंस के बारे में, अब हम डिस्टेंस के बारे में देखते हैं। तो व्हाट इज डिस्टेंस? डिस्टेंस इज अ टोटल एरिया कवर्ड और actual distance of path covered by an object is called distance। तो जो टोटल पार्ट जो एक्चुअली पाथ कवर्ड किया जाता है हम उसको डिस्टेंस कहते हैं। अब हम पढ़ेंगे डिस्प्लेसमेंट के बारे में। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्ले अब हम डिस्प्लेसमेंट के बारे में पढ़ेंगे। व्हाट इज डिस्प्लेसमेंट? डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ये हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। सबसे स्मॉलेस्ट डिस्टेंस जो होता है हम उसको शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कहते हैं। तो डिस्प्लेसमेंट जो है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है। हम इसको अभी डायग्राम से समझेंगे। तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इज कॉल्ड एज डिस्प्लेसमेंट। ओके, तो अब हम डायग्राम के बेसिस पे समझ। अब देखिए हमारे पास एक फिगर है ए, बी और सी। ठीक है, हमने ए को माना है होम, सॉरी, हमने ए को होम माना है, बी और सी है हमारा पार्क, ये है हमारा होम, ये हमारा घर है, ये सी है हमारा पार्क। अब देखिए मैंने डिस्टेंस में आपको क्या बताया था कि डिस्टेंस इज अ टोटल डिस्टेंस या एक्चुअल पार्ट। एक्चुअल पार्ट में ए से बी ट्रैवल करता है, फिर बी से सी ट्रैवल करता है। देखिए पहले ए से बी तक जाता है, पहले ए से बी तक जाता है, फिर बी से ये सी तक जा रहा है ना। पहले ये ए से बी तक जाता है, फिर ये बी के बाद यहाँ पे सी पर आता है। तो ये इसका एक्चुअल डिस्टेंस है, इसका मतलब इसका वो है डिस्टेंस है। तो ए बी प्लस बी सी जो हुआ ए बी प्लस बी सी 5 प्लस 3, ये 5 किलोमीटर लिखा है, ये 3 किलोमीटर लिखा है। 5 प्लस 3 हमने किया तो हमारा आ गया डिस्टेंस, हमारा आ गया 8 किलोमीटर। ठीक है, हमारा डिस्टेंस आ गया। अब डिस्प्लेसमेंट मैं अभी आपको सिखा दूंगा कैसे निकालते हैं। जब हमें ए बी और बी सी, जब हमें ए बी और बी सी पता होता है तो हमें थर्ड साइड कैसे निकालनी है वो मैं अभी आपको बता दूंगा वैसे। लेकिन फिगर के हिसाब से ये देखिए, ये ए सी जो लाइन है 4 किलोमीटर वाली, ये हमारी डिस्प्लेसमेंट है। 4 किलोमीटर हमारा 4 किलोमीटर फिर हमारा 4 किलोमीटर हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा।
ओके, अब हम देखेंगे व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन स्केलर क्वांटिटी एंड द वेक्टर क्वांटिटी। अब हमारा नेक्स्ट टॉपिक है स्केलर क्वांटिटी एंड वेक्टर क्वांटिटी। व्हाट इज स्केलर क्वांटिटी? These are the quantities which are described by magnitude। मैग्नीट्यूड का मीनिंग होता है वैल्यू। तो जो भी वैल्यू, तो जो क्वांटिटीज जिसके अंदर वैल्यू प्रेजेंट होती है, वैल्यू होता है न्यूमेरिकल वैल्यू। जैसे 2 मीटर, 5 किलोमीटर, जैसे ऊपर वाले केस में था टोटल डिस्टेंस था 8 किलोमीटर, तो वो हुई हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब चलते हैं हम वेक्टर क्वांटिटी में। वेक्टर क्वांटिटी में होता है दीज आर दोस क्वांटिटीज व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड, इसमें मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होता है, व्हिच हैव बोथ मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन। तो स्केलर क्वांटिटी में, स्केलर क्वांटिटी का एग्जांपल मैंने दिया था 8 किलोमीटर। अब वेक्टर क्वांटिटी में देखिए, मान लीजिए हमारे पास है 5 मीटर, 5 मीटर नॉर्थ। अगर हमारे पास मान लीजिए हम कहीं जा रहे हैं, तो उसमें वो बोलता है ना कि आप 5 मीटर नॉर्थ मुड़ जाइए, 4 मीटर ईस्ट मुड़ जाइए, वेस्ट मुड़ जाइए, ऐसे बताता है। तो वो भी हमारी वेक्टर क्वांटिटी। तो हमने देख लिया व्हाट इज वो व्हाट इज अ स्केलर क्वांटिटी, व्हाट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। अब हम देखेंगे कुछ इसके एग्जांपल्स। इसके एग्जांपल्स हम देखते हैं। फर्स्ट में हमारा दिया है 5 मीटर। तो 5 मीटर में कोई डायरेक्शन तो है नहीं, तो ये हुई हमारी स्केलर क्वांटिटी। अब इसके बाद है 30 मीटर पर सेकेंड, 30 मीटर पर सेकेंड ईस्ट। अब इसमें ईस्ट आया है, साथ में डायरेक्शन भी आई है ना। 30 मीटर पर सेकेंड के साथ 30 मीटर पर सेकेंड हमारी वैल्यू हुई, लेकिन उसके साथ में ईस्ट भी जुड़ा है, ईस्ट हमारा हुआ डायरेक्शन, तो ये हुई वेक्टर क्वांटिटी। फिर है 5 मीटर नॉर्थ। 5 मीटर तो हमारा डिस्टेंस हुआ, डिस्टेंस के साथ में वो भी है, डायरेक्शन भी है, डायरेक्शन है नॉर्थ, तो नॉर्थ है, इसलिए हम इसका लिखेंगे वेक्टर क्वांटिटी। 20 डिग्री सेल्सियस, 20 डिग्री सेल्सियस जैसे थर्मामीटर में हम नापते हैं 10 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री सेल्सियस, 30 डिग्री सेल्सियस, ऐसे ये तो सेल्सियस ये थर्मामीटर में नापा जाता है, तो ये इसमें वैल्यू है, इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, दैट्स व्हाई ये होगी हमारी स्केलर क्वांटिटी। 256 बाइट्स, ये हमारी लैपटॉप के अंदर मेमोरी या को कहते हैं, तो ये 256 बाइट्स हमारी हो गई स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसमें कोई डायरेक्शन नहीं है, बस मेजरमेंट है। इसके बाद आती है 4000 कैलोरीज। 4000 कैलोरीज हो गई हमारी स्केलर क्वांटिटी, क्योंकि इसके अंदर मेजरमेंट है लेकिन डायरेक्शन नहीं है, तो ये हमारी हो गई स्केलर क्वांटिटी। Now this is the last topic of our video, difference between distance and displacement। तो मैंने अभी आपको बताया था कि डिस्टेंस इज द टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। तो डिस्टेंस जो होता है वो हमारा टोटल पाथ कवर्ड होता है, अभी मैंने पीछे बताया था। एंड डिस्प्लेसमेंट इज द शॉर्टेस्ट पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट, और डिस्टेंस होता है टोटल पाथ कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट। ठीक है, अब इसके बाद हम चलते हैं आगे। अभी मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी और वेक्टर क्वांटिटी के बारे में एक्सप्लेन किया था। तो डिस्टेंस होती है स्केलर क्वांटिटी और डिस्प्लेसमेंट होती है वेक्टर क्वांटिटी। नाउ डिस्टेंस मेजर्ड इज ऑलवेज पॉजिटिव। जो डिस्टेंस हम मेजर करते हैं वो हमेशा पॉजिटिव ही होती है, लेकिन जो डिस्प्लेसमेंट होती है वो पॉजिटिव भी हो सकती है और नेगेटिव भी हो सकती है। वो रेफरेंस पॉइंट के ऊपर डिपेंड करता है कि वो किस तरफ दिया है या क्या उसकी वैल्यू है। ठीक है, जो डिस्टेंस होती है वो हमें डिस्टेंस कवर्ड, देयर इज ऑलवेज डिस्टेंस कवर्ड इफ देयर इज अ मोशन। तो अगर कभी मोशन है तो वो हमेशा उसमें कोई ना कोई वैल्यू तो
डिस्टेंस तो उसने कवर किया ही होगा। मैं एग्जांपल लेता हूँ यार, ये कैसा सर्कल बना है, एक मिनट। शेप शेप का कहाँ है ये? वो इसे हॉलो बनाता हूँ, हॉलो फिगर बनानी है ना हमें, तो हॉलो फिगर बनानी है, हॉलो फिगर ये रही। हाँ, तो अब देखिए, अब मान लीजिए कलर चेंज करता हूँ, एक मिनट। हाँ, ये रहा। ये अगर मान लीजिए यहाँ पे अगर मैं खड़ा हूँ, ठीक है, ये अगर मान लिया मैंने कि यहाँ पे मैं खड़ा हुआ हूँ, ये मैंने मान लिया कि इधर मैं खड़ा हूँ। अब अगर मैंने इस पूरे सर्कल का मैंने राउंड लगाया, ठीक है, इस पूरे सर्कल का मैंने राउंड लगाया, तो डिस्टेंस तो कवर हुआ है ना। तो डिस्टेंस तो मैंने कवर किया है, इस पॉइंट से लेके फिर वापस पूरा सर्कल चला, फिर वापस इस पॉइंट पे आया, तो डिस्टेंस कवर हुआ है, लेकिन डिस्प्लेसमेंट नहीं हुआ है। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट होता है शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, और लेकिन इनमें किसी एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक तो हम गए नहीं है, कोई शॉर्टेस्ट डिस्टेंस तो हुआ ही नहीं है। हम उस सर्कल को दोबारा से क्रॉस कवर करके वापस आ गए हैं, तो इसमें डिस्प्लेसमेंट जो होती है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हमेशा 0 होती है। तो इसमें लिखा है डिस्प्लेसमेंट विल बी 0 if body comes to its initial position। अगर बॉडी उसके अपने इनिशियल पोजीशन पे आ जाती है, कि जहाँ पे वो पहले थी उसी पोजीशन पे वो वापस आ जाती है, तो वो डिस्प्लेसमेंट 0 होता है, लेकिन डिस्टेंस कभी भी 0 नहीं हो सकता। ठीक है, तो डिस्टेंस तो हमेशा कुछ ना कुछ वैल्यू में होना ही चाहिए। सॉरी, ये मैंने प्लस नहीं बनाया है, ये मैंने क्रॉस बनाया। अब इसमें आजकल ऑब्जेक्टिव मार्क्स के ही क्वेश्चन आते हैं, तो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट। तो एसआई यूनिट ऑफ डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट दोनों की एसआई यूनिट होती है हमारी मीटर, और इसको हम एम से डिनोट करते हैं। सो दैट्स ऑल फॉर टुडे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। प्लीज लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल। Goodbye.